गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा भी पढ़ने में लग रहा हो कमेंट में जरूर बताएं। और हम डीएलएड के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं और उसमें जहां तक भी सॉल्व कराए हैं उसके आगे के प्रश्नों को लेते हैं और आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ले रहे हैं जो किसी न किसी वर्ष परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। उन्हीं प्रश्नों को आज लेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, और उनको सॉल्व कराते हैं। आप लोग पढ़िए, जैसा भी लगे कमेंट में जरूर बताइए। अपने यार दोस्त मित्रों के पास शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ठीक, आइए बहुत ज्यादा देर न करते हुए हम लेते हैं आज का पहला प्रश्न। सिंप्लीफिकेशन का है, कह रहा है ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। 2022 में प्रश्न आया था एग्जाम में और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। सबसे छोटा ब्रैकेट ये है तो 121 भाग देना है 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3। अब 9 में से 6 घटा दोगे तो 3 बचेगा और 3 त्रिका ये 9। देखिए यहाँ 9 में से 6 घटाओगे 3 और 3 त्रिका ये 9 बच जाएगा और आपका छोटा ब्रैकेट समाप्त हो जाएगा। 121 भाग 16 माइनस, देखिए 14 में से 9 घटाओगे तो 5 बचेगा। ठीक, और मझला ब्रैकेट भी समाप्त हो जाएगा। 121 भाग और फिर 16 में से 9 घटाओगे तो 7 आएगा। सॉरी, 16 में से 5 घटाओगे तो 11 आएगा और फिर 11 से 121 में भाग दोगे तो 11 में 121 होता है और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप जो है वो 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब यह हुआ कि इसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर हैं। सभी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। मतलब अगर यह a है तो यह भी a होगी और यह भी a होगी। तो परिमाप निकालेंगे तो a प्लस a बराबर 3a और यहाँ दिया है 3a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 3 चौके 12 अर्थात 4। मतलब इसकी जो भुजा आ गई वो 4 आ गई। क्या आ गई? 4। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। तो √3/4 गुणे 4 गुणे 4, 1 4 से 4 कट जाएगा, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। 3x 4x - 5 + 3, x बराबर 1/2 रखना है। 3 गुणा 1/2 ब्रैकेट में 4 गुणा 1/2 -5 + 3, इसको 2 दूना 4 काट सकते हैं। 3/2 ब्रैकेट में 2 -5 और +3, 3/2 गुणा 2 में से 5 घटाओगे तो -3 और फिर +3 और इसको गुणा करा लीजिए। तो 3 त्रिका -9/2 + 3 -9 + 2 तिहाई 6/2, 6 में से 9 घटाओगे तो -3/2 इसका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न में क्या कहता है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले एक आयत है। 8 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई का एक आयत है। तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे अगर तो लंबाई गुणे चौड़ाई 8 गुणा 2 बराबर 16 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, अर्थात एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल ये बराबर है। तो क्षेत्रफल बराबर 16 मीटर स्क्वायर, तो इसका भुजा बराबर √, क्षेत्रफल होता है। तो भुजा बराबर √16 अर्थात भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे 4, मतलब वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4। क्या होता है? भुजा गुणे 4। देखो ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, चारों तरफ से माफ करोगे तो 4 4 8 4 12 4 16 अर्थात भुजा गुणे 4। तो 4 गुणा 4 बराबर 16 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न।
देखिए सरल करना है, इसमें भागु जोखा का नियम लगा दो। भागु जोखा मतलब ये कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। जब एक ही प्रश्न में गुणा, भाग, जोड़, घटाना सभी सिंबल्स आ जाते हैं तो सबसे पहले भाग किया जाता है, फिर गुणा किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है और फिर घटाया जाता है। इसको बॉडमास का नियम, बोडमास का नियम भी कहा जाता है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट हल किया जाता है। अगर उसके पहले और उसमें भी आ जाए, जैसे लिखा हो का करके लिखा होता है, जैसे 3/2 का 10 फिर गुणा करके, तो का मतलब भी गुणा होता है तो वहां गुणा करके हल किया जाता है। देखिए यहाँ फिलहाल जितना है उसमें समझिए कि पहले भाग है तो भाग कर लीजिए, मतलब भाग और प्लस दोनों है तो पहले भाग हल होगा। देखिए -12/30 भाग को गुणा कर दीजिए तो ये 5/3 और प्लस 8/10 हो जाएगा। अब इसको सरल करिए, 3 चौके 12, 5 छंग 30, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, -2/3 प्लस 8/10 हो जाएगा। अब सरल करेंगे तो 10 दूना 20, माइनस में प्लस 8 त्रिक 24 और बटा 10 तिहाई 30, और सरल करेंगे 24 में से 20 घटाएंगे तो 4/30 अर्थात 2/15 आंसर हो जाएगा। इसको सरल करिए, -4/6 गुणा कर दीजिए 10/-8 और प्लस 16/30 और आगे सरल करिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, तो ये हो गया 5/6 प्लस 16/30। यहाँ पर एलसीएम लोगे 30, 6 पंचे 30, 5 पचे 25 प्लस 16, सरल करेंगे तो 6, 5, 11 की एक हासिल लगा 1, 2 1 3 1 4। देखिए कहीं कोई कंफ्यूजन, ये -4/6 था, गुणा करा दिया गया, 10/-8 माइनस से माइनस कट गया, 2 पंचे 10, यहाँ गलती की, 4 दूना 8 काट दिए, ठीक है, तो 2 पंचे 10 काट दिए, 5/6 और प्लस में 16/30। तो सरल करेंगे तो एलसीएम 30 आएगा, 6 पंचे 30, 5 पचे 25, 16, 30 30, 16, 6 5 11 के हासिल 1 2 3 1 4, 41/30 इसका आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए दोनों। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है सीमेंट की बोरी की कीमत 300 रुपए से बढ़कर 375 हो जा रही है, तो कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए प्रारंभिक जो मूल्य है वह 300 है और अंतिम मूल्य जो है 375 का है, तो वृद्धि बराबर हो गई 375 माइनस 300 अर्थात 75 रुपए की वृद्धि हो गई। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 75 गुणा 100 बटा प्रारंभिक मूल्य, 100 तिहाई 300 और 3 25 में 75 अर्थात 25% की वृद्धि हुई है। नोट कर लीजिए। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए 2021 में आया हुआ प्रश्न है और सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले मतलब छोटे ब्रैकेट को हल करेंगे, 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट, और फिर देखें तो 0.4 माइनस, अब देखिए इसको पहले सरल कर लीजिए, तो 0.04 में 0.004 घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाओगे तो 6 और यहाँ बचा कितना 3 उतर जाएगा 0.0, अर्थात इसको सरल करने पर आ गया 0.036 और फिर ब्रैकेट आपका बंद और प्लस, और इसको भी घटा लीजिए 2.0 में 0.9 घटाएंगे तो 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 और यहाँ बचा कितना 1.1 ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अब 0.4 में आप 0.036 घटा दीजिए, 10 में से 6 घटाओगे तो 4, 9 में से 3 घटाओगे तो 6 और यहाँ पर 3, 4 माइनस 0.364 और प्लस में 1.1, तो इसको पहले देखिए, अब इसको पहले जोड़िए तो 4 1 5.1 माइनस 0.364, अब 5.100
में 0.364 घटाएंगे, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, यहाँ 0 एक उधार ले आएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर 4, अर्थात 4.736 इसका आंसर होगा। आप नोट कर ले। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखें अगला प्रश्न है, व्यंजक इतने और इतने के योग में इसको घटाना है, तो पहले x प्लस 2i प्लस 2x प्लस y लिख लें और इसमें से घटाना है 3x प्लस 3y कर दें। तो x और 2x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3y माइनस 3x माइनस 3y, 3x 3y कट जाएगा, अर्थात 0 आंसर होगा। ठीक, इसको नोट कर लें। हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगर हमको एक बिंदु को दर्शाना है, बिंदु, तो बिंदु क्या होता है, मतलब कहने का यह कि अगर हम ऐसे रख दे दिया है एक बिंदु है, अर्थात जिसकी ना कोई लंबाई होती है ना कोई मोटाई होती है, वह बिंदु कहलाता है। जिसमें ना कोई लंबाई हो ना कोई मोटाई हो ना कोई ऊंचाई हो, वह क्या है, वह बिंदु है। ठीक, और एक शब्द आता है रेखा। रेखा, तो रेखा क्या है, अर्थात देखिए रेखा को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो रेखा ऐसे बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ ऐसे तीर लगाएंगे। कहने का मतलब कोई भी रेखा होगी उसको हम दोनों तरफ अनंत रूप से, असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। मतलब कोई माप नहीं है इसको हम कितना बढ़ा पाएंगे, इधर भी कितना बढ़ा सकते हैं, जितना, मतलब रेखा की कोई लिमिट नहीं है, उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। इसलिए इसको अगर हमको प्रदर्शित करना है तो दोनों तरफ तीर लगा के प्रदर्शित किया जाता है। रेखाखंड, रेखाखंड। अब रेखाखंड जो होगा उसमें हम मान लीजिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की जो दूरी होगी वही रेखाखंड कहलाएगा, और इसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक इसकी निश्चित माप होगी, जिस माप पे हम इसको खींचेंगे। यह एक रेखा का खंड है, इसको बढ़ा नहीं सकते, इसलिए इसमें दोनों तरफ से तीर हट जाएगा। अब तीसरा है किरण। तो देखिए किरण क्या होता है, किरण का एक ही बिंदु बढ़ा सकते हैं। किसी एक बिंदु से जब किरण आती है, रेज आती है, जिसको एक तरफ हम काफी दूर तक बढ़ाते चले जा सकते हैं। तो इसका एक बिंदु लिमिट में होगा, दूसरा लिमिट में नहीं होगा, अर्थात इसको हम अधिकतम दूरी तक बढ़ा सकते हैं। तो यह किरण, यह क्या है, बिंदु है, यह क्या है, रेखा है, यह क्या है, रेखाखंड है, और यह क्या है, किरण है। ठीक, इसको पॉइंट बोलते हैं, इसको लाइन बोलते हैं, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और इसको रेज बोलते हैं। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए, इसमें आपको सिंबल देकर पहचानना होता है। तो ये है, अगला प्रश्न देते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि अगर हमको रोमन अंकों में लिखना है तो क्या लिखेंगे। जैसे एक का रोमन अंक क्या होता है, आई, 2 का क्या होता है, डबल आई, 3 का क्या होता है, ट्रिपल आई, 4 का क्या होता है, तो आई वी, और 5 का क्या होता है, तो वी, 6 का वी आई, 7 का वी डबल आई, 8 का वी ट्रिपल आई, 9 का तो आई और x, 10 का x। ठीक, 10 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर कोई 11 लिखना हो तो एक्स आई, 12 का x डबल आई, इस तरीके से। अब देखिए अगर 20 का लिखना होगा तो डबल x, 30 का लिखना होगा तो ट्रिपल x, 40 का लिखना होगा तो 30 का लिखना होगा तो ट्रिपल x, और 40 का लिखना होगा तो XL, 50 का लिखना होगा तो L, फिर 60 का लिखना होगा तो LX, इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर 70 का लिखना होगा तो L डबल X, 80 का लिखना होगा तो L ट्रिपल X, और फिर 90 का लिखना होगा तो जो 100 का C लिखते हैं तो X पहले लग जाएगा, XC, और 100 का लिखना होगा तो C, और फिर 500 का लिखना होगा तो D, और फिर 1000 का लिखना होगा तो M। तो ये है प्रश्न, इसमें से पूछा जा सकता है 1-2 नंबर का, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, और हम लेते हैं आगे के प्रश्न को।